लिमिटेड के ऊपर बहुत बड़ी एक सरकार की ओर से जो कि इसको राहत वाली बात मिली है, जिसके कारण आप देखेंगे उसके शेयर में 20% का जंप दिख रहा है। जी हाँ, 19.197 जो कि जंप है, काफ़ी बड़ी है और ये आज ही के दिन है और इसके पीछे का न्यूज़ है दोस्तों। ये न्यूज़ के कारण इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली आपको दिखाई दे रहा है और सडनली आप देखेंगे ये स्टॉक यहाँ से स्पीड ये पकड़ दिया है, जो कि आप पाएंगे 14 यानी कि 2 बजे के बाद ये 65 रुपीज़ से डायरेक्ट ये 77.80 पैसा पर पहुँच गया। आखिर कौन से वो न्यूज़ है जो इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त रैली आ गया आखिरकार, जो कि मार्केट क्लोजिंग होते होते। तो दोस्तों कंपनी का नाम मैं बताना चाहूँगा, जो कि HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट से ये बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आखिरकार क्या न्यूज़ है जिसके कारण इसमें इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई दिया है। सो दोस्तों न्यूज़ कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार से पैनल में शामिल होने के परामर्श मिलने के बाद HPL इलेक्ट्रिक में 19% की तेज़ी, यानी कि सरकार की ओर से जो कि परमिशन उन्हें चाहिए था वो मिला है और उसके बाद इसके अंदर में जो कि आप तेज़ी देखेंगे जो कि 19% की तेज़ी आपको दिख रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी तेज़ी है जो कि एक दिन के अंदर। दोस्तों निप्पॉन इंडिया लिमिटेड जो कि एक आप जानते हैं ये म्यूचुअल फंड चलाती है, जो कि इसमें आप देखेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया आज 5 ब्रोकरेज औसत लक्ष्य 376 रुपया 40 पैसा इसका जो कि टारगेट दिया जा रहा है अब साइट के ऊपर। जो इसका करंट प्राइस है वो 308 रुपया 10 पैसा है। तो अब चाहे तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है दोस्तों वो है JM फाइनेंस लिमिटेड। इसका भी टारगेट जो कि ब्रोकरेज जो कि उसका मानना है जो कि बहुत ऊपर अपसाइड दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिरकार टारगेट कौन सा है। और आप देखेंगे तारीख आज ही का है जो कि 26, जी हाँ 26 अगस्त जो कि आज ही के दिन है और आपको यहाँ पे तारीख सब दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे पनवाला फैनक्रॉफ्ट खरीदे 400 रुपये का लक्ष्य JM फाइनेंस, जी हाँ JM फाइनेंस का 400 रुपये का टारगेट दे रहा है। और आप देखिए कि इसका जो अभी प्राइस है करंट वो है 64 रुपये 60 पैसा और आज के दिन ऑलमोस्ट फ्लाइट है जो कि 0.69 का गिरावट में। JM फाइनेंस पूनवाला पर बुलिश है। फैनक्रॉफ्ट ने 26 अगस्त 2022 की अपनी सौदा रिपोर्ट में 400 रुपये की लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर खरीद की रेटिंग सिफारिश की है। ये बहुत बड़ी दोस्त जो आप देख रहे हैं JM इंफ्रा का, इसका करंट प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है, यानी 64 रुपीज़ है और जो कि इसका करंट प्राइस जो अब टारगेट दिया जा रहा है वो 400 रुपीज़ है। अब ये स्वाभाविक है या नहीं अब मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रोकरेज यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे तीसरा स्टॉक जो कि गोल इंडिया लिमिटेड 26 अगस्त 2022 3:21 दोपहर। इसमें अब देखेंगे जो कि गोल इंडिया ने 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष मैनेज जैन, यानी कि 2040 तक में ये शुद्ध शून्य कार्बन से उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपने आप में ये बात है। बड़े गैस कंपनी गोल इंडिया लिमिटेड 2040 तक अपने परिचालन के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, जो अन्य सरकारी कंपनियों के लक्ष्य से आगे है। शुद्ध शून्य या कार्बन न्यूट्रल बनाने की अर्थ है, यानी कि बहुत बड़ी दावा है इनका कहना है, जो कि शून्य कार्बन से हम 2040 तक इस काम को कर लेंगे। सो दोस्तों चौथा नंबर मेरेको, जो कि FMCG का दिग्गज स्टॉक है। मेरेको लिमिटेड 26 अगस्त 2022 दोपहर 2:57। तो आप देखेंगे सफोलो ब्रांड के साथ ये क्या किया है। मेरेको ने वर्ष 24 तक 850 से 1000 करोड़ रुपए का खाद्य कारोबार पर नज़र रखा है। FMCG फर्म मेरेको अपनी स्वास्थ्य देखभाल ब्रांड सफोला का विस्तार करना जारी रखेगी, क्योंकि वह वर्ष 2024 तक अपने खाद्य पोर्टफोलियो से 850 से 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करने की इच्छा रखती है। कंपनी के एक वर्ष अधिकारी ने कहा पिछले 2 वर्ष में मेरेको ने इम्यूनिटी फूड्स और हाल ही में लंच एंड मैनेजन और पंटर बटर से सफलता ब्रांड विस्तार किया है। तो काफ़ी अच्छी है कंपनी, अपना जो कि प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं।
दोस्तों ये जो कंपनी है, जो इंडियन होटल कंपनी, ये टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और आप देखेंगे ये कह रहा है जो कि टाटा की भारतीय होटल 2025 तक 300 होटल मार्क हासिल करने की राह पर है। 2025, अभी तो इसे 2022 है, एंड 3 साल के भीतर ये क्या करेंगे, 300 होटल मार्क हासिल करने की राह पे है। यानी कि अपना जो कंपनी का जो होटल है वो बहुत हद तक बढ़ाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ, टाटा समूह की हॉस्पिटलिटी फर्म इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा है कि वह 2025 तक कुल 300 होटलों की अपनी लक्ष्य पोर्टफोलियो हासिल करने की राह पर चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है इन निवेशकों के लिए, जो कि कंपनी देखिए बिजनेस जब सर्वाइव आगे कोर करता है तो उसका शेयर प्राइस भी ऑटोमेटिक जो कि बढ़ता है। ऐसे इसका करंट प्राइस जो है कि अभी 280 रुपया है। तो एक इन्वेस्टमेंट की नज़रिया है होटल से रिलेटेड अगर स्टॉक आप ढूंढ रहे तो उतना ही नहीं दोस्तों, FIS कैसे बढ़ चढ़ की संख्या आप देखिएगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में बढ़ भी रहा है। तो आप पाएंगे यहाँ पे, एक सेकंड में इसे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे जून 2020 तिमाही में FIS के निवेशक की संख्या 267 से बढ़कर 317 हो गई है। दोस्तों ऐसे ही संख्या नहीं बढ़ा क्योंकि उसको लगता है जो कि ये बिजनेस में दम है और आगे ग्रो कर सकती है, इसीलिए इसके अंदर FIS का जो हिस्सेदारी है। आप FIS क्या समझ रहे हैं, FIS नंबर ऑफ, मतलब कि परसेंटेज कोई अमाउंट नहीं, बल्कि जो कि FIS का जो व्यक्ति है उसका नंबर ऑफ बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं बाकी उसका जो क्वान्टिटी या फिर वो जो माल खरीद रहे तो इसमें कितना का हो सकता है। वाह, जवाब नहीं, टाइटन कंपनी लिमिटेड को भले कैसे भूला जा सकता है, इसी का तो अभी मार्केट आने वाला है, जो कि आप देखेंगे 2532 रुपया करंट प्राइस इसमें है। और आज के दिन ये जो कि 2.69% का जंप दिख रहा है। विस्तार योजना के मामले में टाइटन 4 महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंचे, स्टॉक 1 महीना में 11% बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी तो दीपावली आना बाकी है। कंपनी ने मजबूत विकास, मध्यम अवधि में टूल और मजबूत बैलेंस शीट इस खुदरा क्षेत्र में सबसे अच्छे खिल बनाती है। यानी कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी अच्छी टाइटन स्टॉक है, जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं, ये जिसके पास है वो ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों इफ्रो के अंदर में लोग घबराए हुए हैं और इफ्रो जो है सो लगातार रिकवरी नहीं किया है, बहुत नीचे ये आ गया है। ये जाहिर और मुनासिब बात है, जो कि इतने अच्छे क्वालिटी IT सेक्टर का स्टॉक जब 52 वीक लो के नीचे ट्रेड करने लगे और मार्केट में रिकवरी या नहीं रिकवर हो तो थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। पर आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि कंपनी जिंदा है, कंपनी के ओनर जिंदा है, तो कंपनी ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों जो कि इफ्रो लिमिटेड जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा है, घटते मार्जिन, उच्च नौकरी छोड़ने, चांदनी रोशनी IT क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन रही है। आप समझे मेरी बात, क्या लिखा है, घटती मार्जिन, उच्च नौकरी छोड़ने, चांदनी रोशनी IT क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन रही है। यही से वो वजह है जो कि आपको IT सेक्टर में बिकवाली दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इफ्रो कुछ ज़्यादा ही टूटा है, ये बात हम मानते हैं आपका। तो आप यदि इफ्रो में बने हैं तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आपको तो पता ही है इफ्रो थोड़ा स्लो चलता है, पर बोनस और डिविडेंड में कोई पीछे नहीं हटता है ये। उसके बाद हम लोग आएंगे NCL इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस 183 रुपीज़ 25 और आज के दिन 1.47 का तेजी। NCL इंडस्ट्री की खरीद 240 रुपये का लक्ष्य आनंद राठी देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आनंद राठी एनालिस्ट इंडस्ट्री पर उत्साही की उन्होंने 24 अगस्त 2022 को अपनी रोज रिपोर्ट में 240 रुपये का लक्ष्य मूल्य का साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है। और अभी जो करंट प्राइस है वो 183 है, तो यहाँ से 60 रुपीज़ ऊपर का टारगेट आपको यहाँ देख रहा है। तो आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी मिलेगा, उन्हें जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।